जो राष्ट्रीय स्तर रैली के रूप में होगी, जिसमें कम से कम 5 लाख की संख्या होगी। और जो जिले हमारे वंचित रह गए उन जिलों के सभी कार्यकर्ता, हमारे विधायकगण, उन कार्यकर्ताओं को लेकर उनको एक विशेष पॉइंट दिया जाएगा। वो वहां पहुंचेंगे, रात्रि में रुकेंगे और सुबह जो 6 बजे यात्रा शुरू होती है उसके साथ वो चलेंगे। उनकी संख्या होगी 4-5 हजार। तो करीब जो हमारे ऑल इंडिया के भारतीय यात्री चल रहे हैं, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में साथ में, वो करीब 100-150 की संख्या है। स्टेट के हम होंगे उसमें करीब 400-500 होंगे। और ज्यादा भी जरूरत पड़ी और ज्यादा जो जिले वाइज हमारी मीटिंगें हो रही है, प्रभारियों को भेज दिया गया है, तो हम लोग उसमें अधिक भी होंगे। और 5,000-10,000 की संख्या रात्रि को लाके रोकेंगे, जो सुबह हमारे वहां से शुरू करेंगे। लोग खुद आगे राहुल जी की यात्रा में आने के लिए इच्छुक हैं और राजस्थान की जनता आप देखेंगे हजारों की तादाद पे, लाखों की तादाद पे राहुल जी को सड़कों पे देखने के लिए आ रही है। हम लोग सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, आज हमारे तमाम नेता, कैबिनेट में भी चर्चा हुई, सारे लोग खुद आगे होके हम लोगों से पूछ रहे हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है, हम किस जिले को ज्वाइन कर सकते हैं। हर जिले से, राजस्थान के कोने कोने से व्यक्ति आ रहा है, स्वयं भारत जोड़ो का हिस्सा बनना चाह रहा है और एक साहसी और निडर नेता को अपनी आंखों से देखना चाहता है, जिसने इस देश के मुद्दों को लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक आवाज उठाने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद 3,500 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। ये पहली यात्रा है जो महंगाई, बेरोजगारी, जैसे अग्निवीर जैसे ये योजना लाए, हिंदू मुसलमानों को दंगे करवाने की साजिश करते हैं। पूरे देश में जो सरकारें हैं चुनी हुई, जैसे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार चुनी हुई थी, कुछ एमएलए को खरीद करके उस सरकार को वहां तोड़ा गया और बीजेपी की सरकार स्थापित की गई। इसी तरह से पूरे देश में ना तो कहीं न्यायपालिका में न्याय मिल रहा है, हर तरह से हर क्षेत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है मोदी और अमित शाह एक तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वापस भारत को जोड़ने के लिए, प्रजातंत्र कायम रखने के लिए और संविधान को, जो ये आरएसएस के लोग जिस तरह से पार्लियामेंट पर जलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीजों से परेशान होकर के कांग्रेस पार्टी ने तय किया राहुल जी के नेतृत्व में कि ये विशाल रैली यात्रा निकालकर, और हम एक देश में भाईचारा लाना चाहते हैं, वापस प्रजातंत्र हमारा सही रहे। जिस तरह से सरकारों को तोड़ मरोड़ करके डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, ये इनका जो है, इनको कमजोर करने के लिए और तानाशाह की जो इनकी नीति बन चुकी है तानाशाह की, इस नीति को खत्म करने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में विशाल यात्रा निकल रही है और लाखों की संख्या में उमड़ रहे हैं लोग। और राजस्थान के अंदर जो पीछे की रैलियां हो रही है, यात्रा चल रही है, उससे भी जोश खरोश के साथ लाखों की संख्या में लोग उमड़ करके आएंगे और इस यात्रा को सफल करेंगे। सीएम साहब ने कहा है कि 10 विधायक सचिन पायलट के पास नहीं है, वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, और एक भी विधायक ने कहा कि मैंने भड़काया हो तो मैं राजनीति। मंत्रिमंडल का की ब्रीफिंग है, ये मंत्रिमंडल की आएंगे तो एक बार थोड़ा ब्रीफ कर दो। ओबीसी की जो विसंगति का मामला चल रहा था, पहले लंबे समय से सीएम से मांग कर रही थी, तो क्या हुआ फैसला? पहले क्या था और क्या हो गया? फैसला हमने बताया है, जो विसंगति थी उसको दूर किया गया है और जल्द ही इसके जो डिटेल जो इसका किस प्रारूप में ये सामने आएगा वो एक बार जारी हो जाएगा, पूरा डिटेल्स के बाद। सैनिकों को आरक्षण मिलेगा सर? बिल्कुल। सैनिकों को जो आरक्षण जिस हिसाब से है, जिस वर्ग को हिसाब से आरक्षण उनकी जो 12.5% है वो अलग मिलेगा, और जो नौजवान है जिनको आज तक शंका थी और बीजेपी के राज में उसमें एक विसंगति पैदा हो गई थी, उसको दूर कर दिया गया। वो फौजियों को मिलेगा और वो मिलेगा फौजी के कोटे में। और साधारण जो अभ्यर्थी है, जो नौजवानों में पीड़ा थी, पिछले दिनों आंदोलन किया, उनकी भावनाओं को देखते हुए जो बीजेपी ने त्रुटि की थी उसका सुधार कर दिया गया है। फौजियों को भी अपना राइट्स मिलेगा और ओबीसी के जो नौजवान है उनको भी अपना राइट्स मिलेगा। जो भर्ती और उसमें भी लागू हो कि नहीं भर्ती, वो सारी डिटेल आएगी। मैं कोई उल्टो सीधो ना। राजेंद्र राठौड़ जी ने इसको भारत तोड़ो यात्रा बताया। राजेंद्र जी, सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे भारत को तोड़ने में लगी हुई है। जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और तो और हमारी सेना का सत्यानाश कर दिया। जो लोग सैनिक देश की भावना से जो जाते थे,
आज ये कह रहे हैं 17 साल में आओ और 21 साल में चले जाओ। रिटायरमेंट। सेना के साथ जो इतना बड़ा दगा कर लिया, महंगाई, यही लोग, आपको याद होगा 2014 से पहले स्मृति ईरानी गैस की टंकी पे डांस करती थी, उस टाइम 400 रुपए में टंकी थी, आज 1100 पे चलेगी, कोई बोल नहीं रहा है। बाबा रामदेव कहता था 35 रुपए में प्रति लीटर डीजल मिलेगा, आप मोदी जी को लाओ और आपको 35 रुपए प्रति लीटर डीजल मिलेगा। आज डीजल की क्या हालत है, पेट्रोल की क्या हालत है। पूरे हमारे जो बैंक है उनमें निजीकरण कर दिया, रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ये पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं। इसलिए देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमने जो है ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। और इन लोगों ने ये मतलब असत्य इतना बोलते हैं कि पूरे विश्व में जानते हैं कि मोदी से बड़ा कोई असत्य नहीं बोलने वाला है। तो राजेंद्र राठौड़ जो बात कह रहे हैं भारत तोड़ने की नीति तो बीजेपी पे चल रही है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी को 60 साल 70 साल तक उन्होंने राज नहीं सौंपा। ये राज के काबिल नहीं थे, लोगों को लड़वा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, और अभी परिणाम देख लेना सरदार शहर के अंदर बीजेपी की जमानत जब्त हो रही है। सर, भारत के बयान से सियासी पारा सीएम के बयान से सियासी पारा भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस की बयानबाजी का कोई असर पड़ेगा? किस बात का? भारत जोड़ो यात्रा कौन से कांग्रेस? का असर पड़ेगा? अरे भारत जोड़ो लाखों की, आप लोग भी आइए, भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनिए। असर कुछ नहीं पड़ेगा, लाखों लोग जुटेंगे। बयान से सियासी बम्पर से दोबारा 2023 में राज बनाने जा रही है कांग्रेस, 2023 में। मैंने वीडियो देखा नहीं, देखे भाई साहब वो एक सवाल वीडियो देखा ही नहीं। भाई साहब एक बार ये सवाल तो तो देखिए बेहद बड़ा निर्णय हुआ है। ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह की स्थितियां प्रदेश में बनी हुई थी, कांग्रेस का कहना था कि राज्य सरकार के कार्यकाल में इसमें विसंगतियां आई और कैबिनेट में इस पर चर्चा कर विसंगति को दूर कर लिया गया है। प्रेस से ब्रीफिंग के दौरान यह बताया गया कि ओबीसी आरक्षण विसंगति को सरकार ने दूर कर लिया है। किस तरह से दूर किया गया है, क्या कदम उठाए गए, ये भी ब्रीफ किया गया। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें हॉरिजॉन्टल रूप से आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, लंबे समय से ओबीसी अभ्यर्थी और जो युवा मांग कर रहे थे उसे भी निर्णय में जगह दी गई है और उनके हिसाब से भी विसंगतियों को दूर किया गया है। सैनिकों का आमिर नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस संशोधन से अनुसूचित जाति जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों यानी भूतपूर्व सैनिकों के अलावा के लिए भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान में मिल रही आयु में छूट व न्यूनतम अंकों में छूट का लाभ भी मिलता रहेगा। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के किसी भर्ती के रिक्त पद के विरुद्ध रिक्तियां एक भर्ती वर्ष तक अग्रेसिव कैरी फॉरवर्ड की जाती रहेंगी।